हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम सीटेट का पेपर 1 जिन स्टूडेंट ने भाषा 1 हिंदी में चुना था ये उसमें का है। ठीक है, जिन्होंने भाषा 1 चुनी थी उनका हिंदी का आंसर है, आप मैच करा लीजिए। और ये गद्यांश का आपने स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख ही लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बस आंसर बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा नहीं तो फिर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर बनेगा वैधानिक बनेगा। अगला है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए विचारों एवं भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला है, आंतरिक स्वच्छता से अभिप्राय मन के बुरे भावों को दूर करना है। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला है, बुनियादी आवश्यकता क्या है? 94 का ऑप्शन 3 है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। ठीक है। अगला है 95 नंबर, समूह से भिन्न शब्द इसमें है, तीसरा स्वच्छता है। अगला है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, शिक्षा, तीसरा। अगला है, बुनियादी में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, सेकंड इसका सही। निम्नलिखित में से किस में विशेषण विशेष से संबंध नहीं? शिक्षा और पर्यावरण में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। अगला देखते हैं, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय क्या है? इसका आशय है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक है। अगला अभी देखिए, कविता दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए पॉज करके। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं 100 से 105 तक के। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा है। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? 100 का ऑप्शन 4 सही है, वीर शहीदों के बलिदान से। अगला है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? 101 का ऑप्शन 2, एक प्रत्यय। अगला है, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला 103 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी मिलने का श्रेय किसको दिया जाता है? वीरों के बलिदान को। 2 ऑप्शन सही है। 104 नंबर क्वेश्चन, स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? स्व प्लस अभिमान। ये मत लगा लीजिएगा, इसमें आभिमान बड़ा है, ये गलत है। स्व प्लस अभिमान। ठीक है। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन, कविता में किस छल की बात की गई है? चौथा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। अगला है 106 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? इसमें देखिए 106 का ऑप्शन हमारा एक शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने से, यही सही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में अपनी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? 107 का ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष विधि। अगला है 108, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडारगृह के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें होगा सस्वर पाठन, तीसरा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला 109, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? 109 का ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। अगला 110 नंबर, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। इस विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है? प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन 2 सही है। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? 111 का ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? इसका आंसर ये होगा। अगला है 112 नंबर, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित हैं? 112 का ऑप्शन 1, संप्रेषण उपागम। अगला है
113 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षकों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो। गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। 113 का ऑप्शन 4 मौखिक प्रवाह अभ्यास। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। 114 का 3 व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। अगला 115 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। 115 का तीसरा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई जानी होनी चाहिए। फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। यही है, मतलब कि नहीं होना, सही नहीं है इसमें। ठीक है। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। 116 का तीसरा सही है, सहपाठी के काम की जांच की कौशल विकसित करना। अगला हमारा प्रश्न है 117 नंबर, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब 117 का वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। 118 का तीसरा तकनीकी सिद्धांत। अगला हमारा प्रश्न है 119 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। 119 का दूसरा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है। अगला है और लास्ट है 120 नंबर, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। दृश्य, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है। धन्यवाद।